1983 में कुछ गोताखोर अरब सागर में उतरे। वे समुद्र की गहराइयों में कुछ खोजने जा रहे थे। समुद्र की सतह से कई मील नीचे उन्हें ऐसा कुछ मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक विशाल शहर। वह बिल्कुल आज के किसी आधुनिक शहर की तरह लग रहा था। ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और सुनियोजित निर्माण। समुद्र के नीचे ऐसा शहर देखकर सभी गोताखोर हैरान रह गए। जब पत्थरों के नमूने लिए गए तो पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल से जुड़े हैं। और यही वह नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। यह कहानी है श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका की। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक द्वारका, गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां दूर दूर से हजारों कृष्ण भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस वध के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। एक के बाद एक उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया। लगातार हो रहे इन आक्रमणों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल नगरी बसाने का आदेश दिया, लेकिन यह समुद्र देव की अनुमति के बिना संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव प्रसन्न हुए और उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन भूमि प्रदान की। इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। भवन था। नगर निर्माण के बाद श्री कृष्ण अपनी मायावी शक्तियों से अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। इसके बाद उन्होंने जरासंध और काल्यवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त कर द्वारका लौट आए। लेकिन जैसे हर जीव सुख और दुख के चक्र में बंधा है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस नियम से अलग नहीं थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। जब गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने क्रोध में श्री कृष्ण को इस युद्ध का कारण मानते हुए श्राप दिया। जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार 36 वर्षों बाद श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका वंश आपसी संघर्ष में नष्ट होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके साथ एक और श्राप भी जुड़ा था। एक बार द्वारका के पास पिंडारक में कुछ ऋषि आए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मित्रों के साथ मजाक करते हुए गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और ऋषियों से पूछा कि उसे पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि सांब एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जो यादव वंश के